अगर वो 2,75,00,000 लोगों को नौकरी देगा, भारत के सरकार में, भारत की सरकार में 30 लाख लोग काम करते। कितना? 30 लाख। तेजस्वी बोल रहा है कि 2,75,00,000 घर जो है उनको सबको नौकरी दूंगा। अब आप सोचिए, बिहार की जनता, सीमांचल की जनता इतनी भोली नहीं है कि तुम आकर लंबा छोड़ दो और वो कबूल कर ले। अच्छा, आपको मालूम, अगर चलिए मान लिए कोई यहां से उठ के बोलेगा वो इसी तुम्हारे को क्या तकलीफ हो रही है, देगा वो। अच्छा, देगा ना, कितना पैसा लगेगा? अभी अगर वो 2,75,00,000 लोगों को नौकरी देगा तो कम से कम 25,000 तो देना पड़ेगा ना, 25,000। अब तुम उसका हिसाब कर लो, उसके लिए पैसा पड़ेगा 8,28,000 करोड़ रुपए। 8,28,000 करोड़ रुपए। पूरा बिहार सरकार का बजट कितना है सालाना? 2 लाख करोड़ का। ये कहां से लाएंगे बाबा तुम 6 लाख? पैसा तो झाड़ पे नहीं उगता ना। तो तेजस्वी बोलेगा वो ऐसी भड़काऊ भाषण देता है, वोट काटने है तुम्हारा, इस पर भरोसा मत करो। अरे बाबा, तुम बताओ तो सही, कहां से लाओगे? किधर से लाओगे? किधर से लाओगे आप? क्या? अच्छा, फिर बोलते कि अगर कोई सुनो बैठो, अगर कोई ये बोलता है कि इंटर्नशिप में हम नौजवान को फैक्ट्री में इतना पैसा देगा, कौन सी फैक्ट्री है यहां पर? वो तो बता दो प्यारे, कौन? कुछ बता दो ना। कुछ नहीं है मगर आकर बोल दिए। अच्छा, आप ये बताइए, वक्फ का कानून पार्लियामेंट में बनता है ना, देश के लिए बना पार्लियामेंट में, बिहार सरकार ने तो नहीं बनाया। अगर बिहार सरकार बनाती तो दूसरी सरकार आके खत्म कर देती। मैं कह रहा हूं कि वक्फ का कानून काला कानून है। ये कह रहे हैं कमाएंगे तो कानून को बंद कर देंगे। कैसा बंद करेंगे? अरे पूरे देश का बना हुआ है बाबा। अगर तुझे नहीं मालूम तो कोई वकील को बिठाकर सुन ले, समझ ले, उसके बाद कुछ बोल दे। और फिर आप इस तरह की बात करके चले जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ठाकुरगंज की जनता को पैगाम दे रहा हूं, आप मेरी बात को गौर से सुनिए। तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर वीआईपी पार्टी के हमारे मुकेश भाई को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपनी समाज के इत्तेहाद पर पूरा भरोसा करके कहा कि मल्ला समाज तेजस्वी के साथ है। अगर हमको सत्ता मिलेगी तो मल्ला समाज पूरे बिहार में 3% उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। वीआईपी ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। तुम दरी बिछाओगे या मुख्यमंत्री बनोगे? हाथ उठाकर जवाब दो। तुम मुख्यमंत्री बनना चाहोगे? अरे जोर से बोलो कि मुख्यमंत्री बनेंगे। जब मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे तो याद रखो मेरी इस बात को, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अबू बकर का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, उस्मान अली का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, उमर का बेटा भी बनेगा और फातिमा का बेटा भी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। यह कोई बात नहीं है कि हम अपने मकसद में कामयाबी हासिल ना कर सके। अपने ख्वाब देखो, याद रखो, तुम जितने ख्वाब देखोगे और अल्लाह की जात पर भरोसा करोगे और जुस्तजू करोगे हक के रास्ते में, तो जिस तरह तुम जुस्तजू करोगे रास्ते आराम से साफ होते जाएंगे। मगर अगर तुम पहले से ही सोच लोगे ये क्या बात कर रहा है, मेरे भाई ये होने वाली चीज है इंशाअल्लाह ताला, तो आप तैयार है अपना